मैं ओवेस अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ एक फार्म पर रहता हूँ। कुछ काम के सिलसिले से डैड को बाहर जाना पड़ा। अब मैं और मेरी बड़ी बहनें ही फार्म पर थी और हमारे मोहल्ले में हंटिंग का भी कुछ ज्यादा ही क्रेज था। तो मेरे डैड ने हमें चौकन्ना किया कि कोई भी गाय भैंस को ना मार दे। एक दिन मैं और मेरी बहनें टीवी देख रही थी कि तभी हमें एक गोली के चलने की आवाज सुनाई दी कि तभी मेरी चीख निकल गई, लेकिन मेरी बहन ने मुझे रोका और कहा कि पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। बट हंटर ने टेलीफोन लाइन को भी काट दिया था कि तभी एक गोली हमारे शीशे पर लगी और हम सभी भागकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए। नीचे मैंने देखा कि एक दुबला पतला सा हंटर हमारी तरफ गन पॉइंट करके फायर कर रहा है। मेरी बहन चाकू निकालकर उसके ऊपर हमला करने लगी, लेकिन तभी उसने मेरी बहन को एक गोली मार दी। तभी हमारे पालतू कुत्ते ने उसका पीछे से पैर पकड़ लिया और मैंने मौके का फायदा उठाते हुए चाकू उसकी गर्दन में घोंप दिया और अपनी बहनों की जान बचाई। स्नेहा को देर रात तक फोन चलाने का शौक था, इसलिए वो रात के 3-4 बजे तक जागती थी। अगर आपको भी फोन चलाने का शौक है तो वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन तभी किसी के बाहर से गाना गाने की स्नेहा को आवाज सुनाई दी और उसने जब खिड़की खोलकर बाहर देखा तो वहाँ सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी होकर गाना गा रही थी। तभी ये बात उसने अपने फ्रेंड को बताई। उसके फ्रेंड ने स्नेहा को तुरंत वहाँ से जाने को कहा और खिड़कियां दरवाजे बंद करने को भी कहा, क्योंकि असल में वो एक सर्बियन लेडी थी। उसके साथ अगर कोई भी गाना गाएगा तो वो उसे जान से मार। मैंने अपनी फैमिली के लिए एक नया बड़ा घर खरीदा था। एक दिन मैं देर रात तक फोन चला रहा था और मुझे हॉल से एक लेडी के अजीब सा गाना गाने की आवाज सुनाई दी। गाना सुनकर मैं बहुत डर गया और चादर उड़कर दोबारा सो गया। अगले दिन मैंने फैमिली से पूछा कि क्या तुम्हें भी रात को कोई गाना सुनाई दिया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उसके अगली रात उसी सेम टाइम को दोबारा से गाना गाने की आवाज सुनाई दी और इस बार मैंने बाहर जाकर चेक किया और देखा कि बाहर एक सफेद कपड़े पहने लेडी खड़ी है जो ये अजीब सा गाना गा रही है। दिखने में वो बहुत डरावनी थी। मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया और धीरे धीरे वो लेडी मेरे पास आने लगी, जिससे मैं बेहोश हो गया। और सुबह जब आँख खुली तो मैंने अपनी फैमिली को पूरा हादसा बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। एक दिन मेरे मॉम डैड कुछ काम से बाहर गए थे तो मैंने अपने दोस्तों को स्लीप ओवर के लिए बुलाया। देर रात तक वीडियो गेम्स खेलने के बाद हमने पिज्जा खाया और सोने चले गए। लेकिन तभी मेरे दोस्तों के घर से उनके पेरेंट्स का फोन आया और वो सब अपने घर चले गए। उन्हें छोड़कर जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे बेड के नीचे एक पियक्कड़ आदमी सो रहा है। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन तब तक वो वहाँ से भागने लगा। जैसे तैसे मैंने उसे पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उसे 1 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन उस बात को बीते अब 1 साल हो चुका है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या वो आदमी मुझसे आज भी बदला लेगा या नहीं।